This is the life story of that great personality in whose memory this monument has been built. Kedarnath Babu. Good morning, Mr. Bradley. What a pleasant surprise. Won't you sit down? No time, Kedarnath Babu. We must leave immediately. I received a report that they're preparing to burn another girl. You mean Sati? Yes. Oh. It's quite a contradiction. On one hand, your Indian culture is so profound and humane, but at the same time, some of your rituals are so brutal. There is nothing brutal in our Vedic culture. The purpose of the Vedic culture is to elevate one to the pure spiritual platform. Transcending the bondage of this body, in a Vedic society, people recognize the difference between spirit and matter, and that the purpose of the life is to become situated in one's own real identity. Certain acts may appear brutal, insensitive, but the real objective is to transcend the lower platform to achieve the higher one. How do you justify this custom of sati? The husband and wife compose a unit. The husband is actually one half and the wife is other. Due to their deep love for each other, they love of such a bond that they become inseparable. Thus, when the husband died, the wife felt it was no longer necessary for her to continue living, and she voluntarily entered into the funeral path with a clear understanding that she was following him into the next world. I suppose you can think this way, because in your culture, your next life is more important than your present one. Actually, it is. Because in our society, we are convinced that the spirit soul is the real identity, and the material body is the only covering that binds us to this material world. When one gets a human form of life, one gets an opportunity to free oneself from this material bondage and become situated in the true original spiritual identity. चलो चलो उठा चल खींचो ले चलो पकड़ो से अरे चलो ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरा बड़ा भाई मर गया है, हम लोग उसे जलाने आए हैं। और इस लड़की को यहाँ ऐसे क्यों बांध रखा है? ये मेरे बड़े भाई की विधवा है, वो परलोक में अपने पति के साथ जाना चाहती है। तो फिर उसे इस तरह बांधा क्यों गया है? आप कौन हो? आप हमारे धार्मिक मामलों में दखल देने वाले कौन हो? ये किस तरह का धर्म है? ये धर्म के नाम पर अत्याचार है। देखो इस कुत्ते को, ये अंग्रेजों के तलवे चाटता है और हमारे धार्मिक सिद्धांतों के बारे में सिखाने आया है। तुम्हें पता है वो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट हैं। अगर तुमने उनका अपमान किया तो मैं सहन नहीं करूंगा। तुम्हें जानकारी है कि सती के नाम पर किसी औरत को जलाना एक जघन्य अपराध है? तुम्हें इसकी सजा मिल सकती है। तुम सरकारी कानून को मानते हो या मैं तुम सब लोगों को अभी गिरफ्तार करूं? अब भागो यहां से।
জগন্নাথ সুচির নন্দন ত্রিভুবন করে যা চরণ বন্দন। জয় জয় জগন্নাথ সচির নন্দন ত্রিভুবন। आज बहुत देर हो गई आने में। हाँ, अचानक ही मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए देर हो गई। इसीलिए थके हुए लग रहे हैं आप। शायद, पर कोई बात नहीं। नहाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। इतनी रात को नहाएंगे? ठंडे पानी से? मैं गर्म करके ले आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाबूजी। हाँ विमल, कहो क्या बात है? बाबूजी, सरकार बाबू आपसे मिलने आए हैं। सरकार बाबू? हाँ कहिए, क्या बात है? नमस्कार सर। आपने मुझे बुलाया था, पर अचानक आप ऑफिस छोड़कर चले गए, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाकर पता करना चाहिए कि हुआ क्या है। हाँ, मुझे अचानक जाना पड़ा। संयोग से मिस्टर ब्रैडली समय रहते आ गए थे, नहीं तो सती के नाम पर एक और निर्दोष लड़की को जला दिया जाता। तो फिर आप लोगों ने लड़की को बचा लिया? हाँ। तो फिर लड़की का क्या हुआ? मैं उसे उन निर्दयी रिश्तेदारों के बीच में नहीं छोड़ सकता था, और उसका समाज उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैंने श्रीमोलिया के एक मंदिर के महिला आश्रम में उसके रहने का इंतजाम कर दिया। सर, कुछ जरूरी फाइलें हैं जिन्हें हेड ऑफिस भेजना है। मैंने तो इन्हें चेक कर लिया है, पर क्या कल सुबह तक आप भी इन फाइलों को चेक कर लेंगे? हाँ, अच्छा याद दिलाया। इसीलिए मैं आप पर इतना भरोसा करता हूं सरकार बाबू। कल मैं ऑफिस जल्दी चला जाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए वहां कब पहुंचेंगे, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। यदि मैं वहां होऊंगा तो आपकी मदद कर सकता हूं, इसमें परेशानी की क्या बात है? पता है सरकार बाबू, लोग मेरी कार्यकुशलता के लिए तारीफ करते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि इस सब की वजह है मेरे पीछे खड़े हुए आप जैसे लोग। कितना सुंदर दृश्य है, कितना रोमांचक। सरकार बाबू, आपने देखा क्या? क्या? आप किस दृश्य की बात कर रहे हैं सर? आप नहीं जानते क्या? एक पवित्र भूमि में लोगों को संकीर्तन करते हुए नहीं देखा क्या? नहीं तो, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा सर। वो दृश्य मैंने देखा है बाबूजी, मैंने देखा है। तुमने क्या देखा बिमला? एक रोशनी से झिलमिलाते शहर में कई देशों के लोग भगवान का पवित्र नाम लेकर उछलते हैं और नाचते हैं। कितनी अद्भुत बात है। यह तो नदी के उस पार होना चाहिए था, पर मैंने इसे यहां क्यों देखा? उस जगह का नाम क्या है?
आश्चर्य है, एक नीम वृक्ष के चारों ओर तुलसी के पौधों का इतना बड़ा जंगल। किसने इन पौधों को यहां लगाया होगा? ओ भाई, आप इधर आएंगे जरा? जी हाँ, कहिए। इस जगह का नाम क्या है? मियापुर। मियापुर? जी हाँ। ये यहाँ तुलसी के पेड़ कैसे उगाए हैं? किसी ने इन्हें लगाया है? ये अपने आप उगाए हैं बाबू। इतने सारे तुलसी के पौधे अपने आप उगाए? बड़ी अजीब बात है। सिर्फ तुलसी के पेड़ अजीब बात नहीं है, यहाँ तो कभी कभी हमें गाने की आवाज भी सुनाई देती है। कब सुनाई देती है? रात के समय में, इसलिए हम लोग यहाँ रात को कभी नहीं आते। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा तुमने? अजीब से दिखने वाले लोग ढोल बाजे बजाते हुए गा रहे हैं, नाच रहे हैं। अच्छा, क्या बजाते हैं? ढोल करताल? हाँ बाबूजी, ठीक कहा। ढोल करताल बजाते हुए वे लोग लय में नाच रहे होते हैं। तुम वाकई किस्मत वाले हो भाई। मैं किस्मत वाला हूँ? हाँ, बहुत किस्मत वाले हो। हम चलते हैं बाबू। नमस्कार। नमस्कार। इसका मतलब है जो मैंने सोचा है वो सत्य है, पर प्रमाण कहां है? मुझे प्रमाण तलाशने होंगे। बाबूजी, जब आपने श्री महाप्रभु के जन्म स्थान का सबूत खुद अपनी आंखों से देखा है, तो फिर आप इन सबूतों के लिए चिंतित क्यों हैं? कुछ लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे उनके लिए प्रमाण चाहिए। क्या कोई प्रमाण आपको मिला है? मिस्टर हॉलवे का पुराना नक्शा वहां पड़ा है, मुझे वो लाकर देना जरा। देखो विमला, ये इतने पुराने नक्शे हैं कि इनमें ये जमीन गंगा और जलौंगी के प्रवाह पर स्थित है और इसे मायापुर लिखा गया है। और अब ये मायापुर पूरी तरह से मियापुर बन चुका है। मैं इस लिपि की 2 लाइनें पढ़ रहा हूं। ये कहती है कि सेन वंश की राजधानी थी ये वाली मायापुर। राजा बल्ला सेन ने अपनी राजधानी यहां पर बसाई थी। पर बाबूजी, क्या कोई प्रमाण है उसका? सेन वंश के कुछ पुरातात्विक अवशेष अभी भी मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि वहां की झील अभी भी बलाल डीगी के रूप में जानी जाती है। पर मैं पक्के तौर से सब जानना चाहता हूं। आप पक्के तौर पर कैसे जानेंगे? मैं किसी को वहां ले जाना चाहता हूं जो कि देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को तुरंत पहचान ले। वो कौन है बाबूजी, जो कि इतना प्रबल प्रमाण है? ऐसे एक व्यक्ति हैं बिमला, वो वैष्णो में एक हीरे की तरह हैं, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। पर वो तो चल फिर नहीं सकते ना, वो तो कहीं जाते भी नहीं, फिर वो कैसे आएंगे? उनकी उम्र भी 140 साल है, क्या वो जा सकेंगे? उनका मुझ पर काफी स्नेह है, मुझे यकीन है वो मेरी विनती ठुकराएंगे नहीं।
यही वो स्थान है। अब आप ही बताएं, आप क्या कहते हैं? यही है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। जय शशिनंदन, जय शशिनंदन, जय शशिनंदन, जय शशिनंदन। Welcome, Mr. Datta. How are you? Very well, sir. Thank you. Please, take your seat. Yes, sir. How's everything in your district? We are doing our very best, sir. Mr. Datta, do you remember Bishkishan? The Tantric? Oh, yes, of course, sir. Recently, he's been gaining immense popularity with the local people in your district, including some of the influential personalities. He's claiming himself to be God and ruler of the state. I am concerned about the law and order in your district. Don't let it concern you too much, sir. I'll see to it that the situation is under control. All right, Mr. Datta, but you can imagine the threat he poses. I trust that you are the man to put an end to this development, discreetly and tactfully. I assure you, sir, there will be no problem. Thank you, Mr. Datta. Always at your Majesty's service, sir. कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बेनकाब करने आया हूं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? डरने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे गिरफ्तार करो। मुझे गिरफ्तार करने आए हो? चलो, मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत तो दिखाई। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करोगे तो तुम और तुम्हारा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। गिरफ्तार करो उसे, बांध दो इसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, ले जाओ छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम सबको नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा तुम लोगों को। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो। छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे। धक्का क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो मैं नष्ट कर दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम
मुझे जेल में डालोगे? मैं तुम सबको देख लूंगा तुम सबको। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हाँ, बर्बाद कर दूंगा। हाँ, बर्बाद कर दूंगा। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मित शाली चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंडयुग स्मित शाली हरिरिह मुग्धवधूनि करे विलासिनी विलसति केली परे। क्या हुआ मिस्टर दत्ता को? वो ब्रिज किशन को गिरफ्तार करने गए थे। उसके तुरंत बाद ही इनके परिवार का हर सदस्य बीमार पड़ गया। लड़का बीमार है, वो खुद बीमार हैं, यहां तक कि गिरफ्तार करने गए सारे सिपाही भी बीमार हैं। अच्छा। ब्रिज किशन काफी शक्तिशाली तांत्रिक है। उसके काले जादू से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, जाओ जाकर आराम कर लो। आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Coming. Please. What happened, Kedarnath Babu? I don't know. All of a sudden I fainted and became very sick. Sounds quite serious. Your temperature is indeed quite high. It's not only me, doctor. All the members of my family have become very sick too. Lali Prasad, how are you? A fever. Don't worry. You won't stay in bed for too long. Show me your tongue. Bhima Prasad, what are you doing here? You're sick. Oh no, doctor. I'm fine. Okay then, sit down. Thank you, doctor. So, young man, what's happening with you? Okay, be good boys. Mr. Dutta, you and your sons are in a very serious condition. If this medicine doesn't work, I do not know what to do. I will consult Dr. Richardson today. I suspect it is that mystic Biskisan who is causing all this. You mean that so-called incarnation whom you arrested last week? Yes. He seems to have great mystic power. However,
No matter how powerful he may be, I have no fear, because I have taken shelter of the supreme power. Your faith in God, Kedarnath Babu, indeed exemplary. When I saw that Biskisan, I could understand that he's a tantric who cultivates black magic. What do you mean? These tantrics accumulate their power through the clandestine rituals and store it in their long hair. Did you see how long and strange his hair was? Yes. You know Kedarnath Babu? This reminds me of a passage from the Old Testament. The Old Testament? Yes. It's mentioned there that Samson, he had his power in his hair. Some resemblance indeed, yes. तुम नहीं जानते कि तुमने किसको सलाखों के पीछे रखा है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। हे! सुन रहे हो तुम लोग? हे! हे! तुम मुझे इस तरह अंदर नहीं रख सकते। तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मैं भगवान हूं। ए देखो देखो, भगवान जेल में आए हैं। भगवान जेल में है, सीधे वैकुंठ से उतर कर आए हैं। हाँ, मैं ही सबसे बड़ी ताकत हूँ। मैं आपको भगवान कह रहा। हे मलच्छो, मैं हूं भगवान का अवतार ब्रिज किशन। तुम मुझ पर मुकदमा चलाओगे, मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा तुम सबको। क्या करो तुम लोग? मेरे बाल मत काटो। मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। Hello, Mr. Dutta. Ah, good day, Doctor. Good day. Please sit down. You're looking well. Thank you. It's all because of your treatment. Well, I deserve no credit. I just cut Bishkishan's hair and you became cured. Doctor, you know it's because of your treatment. Not only did you give me the right medication, but you got rid of the root cause of the disease as well. But Mr. Dutta, his hair will grow back within a few weeks. What shall I do then if he gets back his powers again? I wouldn't let that worry me, Doctor. We've made arrangements to cut his hair twice in a week. And we'll continue doing that till the new moon. By that time, he'll be completely powerless. Forever. Welcome, Mr. Dutta. I was rather eagerly waiting for you. I'm deeply honored, sir. Come, let's go in the next room. Please. Why have you sent this letter, Mr. Dutta? As you can see, sir, I wish to resign from my service. Yes, indeed, I can see that. But why? Her Majesty's government needs efficient administrators like you. No, no.
You must withdraw your resignation. By resigning your service, you will put your district in crisis. We'll not accept your resignation. I'm sorry, sir. I have made up my mind. I received a call from my inner self to perform a greater service. What could be greater than this? It is indeed a greater service, sir. It is a service to the Lord of the universe. You don't have to resign to serve the Lord. I have embarked on a mission, sir, to spread the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the incarnation of Lord Krishna in this age. But why does that require you to sacrifice your job? My job is a very small thing to sacrifice, sir. I'm willing to sacrifice my life for this mission. Then, Mr. Datta, I suggest you take a leave of absence from your post, complete your mission, and then return and perform your duty. Leave, sir? How many days leave will you grant me? As much as you require. Then, sir, I'm afraid it must be forever. Oh, then I understand your mind. Nevertheless, I would rather give you a leave of absence indefinitely than accept your resignation. सर, आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है। सरकार बाबू, मैं बस छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये ऑफिस में मेरा आखिरी दिन है? नहीं सर, मुझे पता है आप ऑफिस से हमेशा के लिए जा रहे हैं। असल में मैं तो अपना इस्तीफा देना चाहता था, पर छोटे लाट साहब ने मना कर दिया। उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए यहाँ से छुट्टी लेने का अनुरोध किया है। मैं जानता हूँ, कई और लोग भी ये जानते हैं। सर, आमतौर पर जब भी कोई जाता है तो एक फेयरवेल पार्टी दी जाती है, पर आपके मामले में तो ऐसा भी नहीं है। इतने सालों की लगन पूर्वक सेवा के बाद भी आपको कोई पहचान नहीं मिली है सर। देखो, मैंने जो किया है अपने देश के लिए किया है, और वैसे भी इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि मुझे आपका, आप सभी लोगों का प्यार और सभी का पूर्ण सहयोग मिला है। पर आप इतने महत्वपूर्ण पद से अचानक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं सर? मैं समझ नहीं पा रहा। इससे भी बड़ी सेवा में हिस्सा लेने के लिए। तो क्या आप कोई और नौकरी करने जा रहे हैं सर? मैं ईश्वर रूपी सर्वोच्च सत्ता की सेवा स्वीकार कर रहा हूं। पता है सरकार बाबू, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह संदेश दिया था कि जीवन की वैधानिक स्थिति ईश्वर की सेवा में ही है। वो ईश्वर के समान होते हुए भी उससे बहुत भिन्न है। इसलिए मैं उनकी सेवा करने जा रहा हूं। मैं काफी समय से इस सेवा में जुड़ने की सोच रहा था, और अब उनकी कृपा से मैं इस कार्य के लिए नियुक्त हो गया हूं। सर, अब मेरी बारी। चलो चलो, ये देखो 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 क्या है? हाँ? ओ, ये मेरी चाल है। कौन है वहां? क्या चाहिए? मुझे दान चाहिए। दान चाहिए? दिखने में तो सज्जन और तंदुरुस्त भी दिख रहे हो, पैसे क्यों मांग रहे हो? मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर एक मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं हर किसी के घर घर जाकर दान एकत्रित कर रहा हूं। यह कार्य सिर्फ तभी संपन्न हो सकता है जब हर कोई अपनी इच्छा से थोड़ा थोड़ा योगदान दे। हाँ, देख रहा हूँ तुम भगवान के नाम पर पैसा चाहते हो। हाँ? पर तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अरे केदारनाथ बाबू, तुमने इन्हें पहचाना नहीं? ये तो प्रसिद्ध मजिस्ट्रेट केदारनाथ दत्ता हैं। डेप्यूटी मजिस्ट्रेट? हाँ। माफ कीजिएगा केदारनाथ बाबू, मैंने आपको पहचाना नहीं था। कृपया अंदर आइए। आइए आइए। हाँ, आइए आइए प्लीज। मैं समझ सकता हूं। बैठिए, आइए बैठिए। मुझे माफ कर दीजिएगा केदारनाथ बाबू, दरअसल मैं वो नहीं नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है। लोग तरह तरह से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आप सच्चाई कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा? केदारनाथ बाबू, चैतन्य महाप्रभु के मंदिर निर्माण की योजना के बारे में हमें भी बताइए। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के
जन्म स्थान पर एक मंदिर बनाने का संकल्प किया है। अच्छा। श्री महाप्रभु के गायब होने के बाद उनका स्थान भी लुप्त हो गया था। हाल ही में हमने उस स्थान का पता लगाया है और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि वही स्थान श्री महाप्रभु का असली जन्म स्थान है। ये जगह कहाँ है? ये कृष्णनगर से 5 कोस दूर है और उस जगह पर मैंने श्री महाप्रभु के मंदिर का निर्माण का निश्चय किया है। यदि मैं चाहता तो मंदिर के निर्माण के लिए मेरे धनी साथियों से पैसा एकत्रित कर सकता था, पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन में बिना जाति धर्म की परवाह किए हर किसी को शामिल करना चाहते थे। इसलिए मंदिर निर्माण के लिए मैंने यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का निश्चय किया और इसी निश्चय की वजह से मैं आप सबके पास आया हूँ। लोग खुशी खुशी अपनी इच्छा से जो भी दान करेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। उस दान से हर किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा का मौका प्राप्त होगा। यही मेरा उद्देश्य है। मुझे पक्का यकीन है कि श्री महाप्रभु की कृपा से एक दिन मंदिर का निर्माण कार्य जरूर पूरा होगा। मैं भी वहां जाना चाहूंगा केदारनाथ बाबू, और मुझे लगता है कि मेरे दोस्त भी वहां जाना चाहेंगे। क्यों, चलोगे ना? हाँ हाँ, हम सब आपके साथ जाना चाहेंगे। अवश्य आइए, मैं आपको वहां ले चलूंगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो देखो, यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाने वाला है। हाँ, अब तुम ही बताओ। हाँ हाँ, नहीं, बोलो। चलो इनसे पूछ लेते हैं। महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं? महोदय, ये बताइए आप यहाँ क्या बना रहे हैं? असल में हम श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। इतनी सारी जगह के बावजूद यहाँ ही क्यों, और वो भी एक मुसलमान गांव के बीचों बीच? क्योंकि यही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। देखा, जो मैंने आपको इस जगह के बारे में बताया था वही सत्य है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया था। क्या आपको नहीं पता श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नदी के उस पार मायापुर में है? मुझे नहीं पता कि उस जगह को मायापुर के रूप में किसने पहचाना है। मेरे पढ़े हुए पत्रों और लेखों के अनुसार जो अब तक मैंने पढ़ा है, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। हाँ, आज ये एक मुसलमान गांव हो सकता है, पर 400 साल पहले ये नहीं था। देखा तुम लोगों ने, पुराणों की बातें बिल्कुल सच हो रही हैं। पुराण में लिखा है कि कली के युग में झूठे यकीन से प्रभावित होकर अज्ञानी लोग इस तरह से नकली पूजा स्थलों का निर्माण करेंगे। क्या आपने भक्ति रत्नाकर पढ़ा है? नहीं? तो सुनिए, भक्ति रत्नाकर लिखा है श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने। वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही करीबी थे। उन्होंने लिखा है कि गंगा नदी के पूर्वी तट पर है मायापुर गांव, जहां पर जन्मे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान। यह हुआ पहला प्रमाण। अब विरोध करने के लिए जब प्रभु चांद काजी के पास गए थे तो उन्होंने नदी पार की थी। इसका जिक्र कहीं आया था? चांद काजी की समाधि नदी के पूर्वी तट पर है, यह तो आप जानते ही हैं। अब यह हुआ दूसरा प्रमाण। इसके अलावा जब मैं पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि गांव को मायापुर के तौर पर जाना जाता था। बाद में मुसलमानों ने इस जगह का नाम रखा मियापुर। उच्चारण में भिन्नता के बावजूद समानता है, यह बोलचाल से स्पष्ट होता है। एक बात और, श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के बारे में तो आप जानते ही हैं। वो नवद्वीप में रहते हैं, 140 साल की उम्र है उनकी, और वो इस युग के सबसे ख्याति प्राप्त वैष्णव हैं। वो प्रभु के सच्चे भक्त हैं। उन्होंने खुद यहां आकर इस जगह को देखकर पहचाना है कि यही जगह श्री महाप्रभु का असली जन्म स्थान है। और सुनो, अपनी बढ़ती उम्र की वजह से वो चल नहीं सकते हैं, अपंग हैं वो। उन्हें उठाकर यहां लाया गया था। इस जगह को देखते ही वो उछल उछल कर नाचने लगे। अब यह हुआ चौथा प्रमाण। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ रहे होंगे कि कौन झूठी पूजा करके इन स्थलों का निर्माण कर रहा है। आओ चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। ये गंगा और सरस्वती का संगम स्थल है। सरस्वती को यहाँ जलंगीर कहा जाता है।
जल यानी के पानी, गिर यानी की विद्या यानी सरस्वती देवी। नवद्वीप का मतलब होता है 9 द्वीप। यहाँ 5 तो पूर्वी किनारे पर हैं और 4 पश्चिम में। वो एक घेरे में 8 पंखुड़ी वाले खिले पुष्प हैं। और मध्य में जो द्वीप है उसे जानते हैं क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप ही है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। इसके चारों ओर जो द्वीप हैं वो 8 द्वीप हैं, जिन्हें कहते हैं एक सुमित द्वीप, गोद्रम द्वीप, मध्यद्वीप, कोलाद्वीप, ऋतुद्वीप, जहानुद्वीप, मदोद्रम द्वीप और रुद्राद्वीप। ये देखो, यही वो जगह है जहां श्रीवास ठाकुर का घर था, श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से लगभग 200 यार्ड उत्तर में। यहाँ पर महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्त भगवान का पवित्र नाम जपा करते थे। एक दिन सुबह श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पर आए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्रीवास, श्रीवास, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? आपका ये कैसा सवाल है मेरे प्रभु? आपको तो पता ही है कि मैं अपने श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ। ये सब जानते हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। तुम नहीं जानते श्रीवास कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तो आप ही बताइए ना मेरे प्रभु कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ। जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, देखो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। कहो श्रीवास, कुछ देखा तुमने? आप प्रभु 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 प्रभु। आओ श्रीवास, हमारे प्रभु के स्नान का इंतजाम करें। Hare Krishna,
गंगादास, तुम्हें याद है या नहीं? याद करो, काफी समय पहले मुसलमान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को धर्मांतरित करने वाले थे और तुम उस विपदा से बचने के लिए गंगा नदी की ओर भाग गए थे। तुमने सोचा कि तुम नाव से गंगा नदी पार कर लोगे, परंतु जब तुम गंगा नदी के किनारे पहुंचे तब तुम्हें वहां कोई नाव ही नहीं मिली। फिर तुमने अपना धर्म नाश होने से बचने के लिए, अपनी पत्नी और पुत्रियों की यातना से बचने के लिए आत्महत्या का निर्णय ले लिया। तुम्हें और कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। तुम आत्महत्या करने ही वाले थे कि तुमने नदी में एक नाव को आते हुए देखा। तुमने नाव वाले से कहा कि मैं तुम्हें अपनी जाति, धर्म, जीवन और आत्मा सब सौंपता हूं, बस नदी पार करा दो। क्या तुम जानते हो गंगादास कि वो नाव वाला कौन था? गंगादास महाप्रभु के अध्यापक हैं और वो उनके पिता के उम्र के हैं, एक बूढ़े ब्राह्मण। ये घटना महाप्रभु के जन्म के काफी पहले की है, पर उन्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? यही तो महाप्रभु की लीला है। श्री महाप्रभु ने 21 घंटों तक वहां अपने दैवीय रूप के दर्शन कराए। नवद्वीप के सभी निवासी तो धन्य हो गए। केदारनाथ बाबू, आपसे श्री चैतन्य महाप्रभु के देवीय रूप का वर्णन सुनकर मेरा दिल आनंद से भर उठा है। कृपया करके उनके बारे में हमें कुछ और भी बताइए, हम धन्य हो जाएंगे। अवश्य। ये है चांद काजी की समाधि। उस समय बंगला के सुल्तान थे नवाब हुसैन शाह और चांद काजी थे नवद्वीप के मैजिस्ट्रेट। ये नवद्वीप जो है उस समय बहुत ही समृद्ध शहर था, अपार संपदा से भरपूर। पूरे भारतवर्ष में उस समय शिक्षा का विशाल समुद्र था। बस ये अकेला नवद्वीप कानून, अर्थशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, योग, वेदांत और सभी धर्मों के साहित्य नवद्वीप में पढ़ाए जाते थे। अध्यापक और पंडित पढ़ाई शुरू करने से पहले नाम स्मरण किया करते थे और रात को महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर के घर कीर्तन किया करते थे। ये मक्कार धूर्त सारी रात चिल्ला चिल्ला कर हमारी नींद खराब करते हैं। इनका सर्वनाश हो। इतना चिल्लाकर भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है? हाँ। क्या धीरे से पुकारने पर लाभ नहीं मिलेगा? इस सब की वजह निमाई पंडित है। और उस श्रीवास को तो देखो, इतना विद्वान और प्रतिष्ठित ब्राह्मण सारे धार्मिक क्रियाकलापों को छोड़कर इस तरह की बेकार बातों में जुटा हुआ है।
क्या ये इतना आसान है कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सके? सिर्फ हरे कृष्ण चिल्लाने से वो क्या तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे? नहीं। क्या हमारी त्याग करने, दान देने, पूजा करने, कठोर साधना करने की कोई महत्ता ही नहीं है? ये सब सही नहीं है। हम नवद्वीप में ऐसी घटिया हरकत करने की अनुमति नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं दे सकते। अति आवश्यक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे रीति रिवाज, हमारी छवि, सब कुछ नष्ट हो जाएगी। सबसे ज्यादा गौर करने की बात तो ये है कि ये लोग पता नहीं संकीर्तन के नाम पे क्या क्या किए जा रहे हैं। जल्दी ही हमारा प्रभाव यहाँ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें चांद काजी के पास जाकर इसका हल निकालने के लिए कहना ही चाहिए। ठीक, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो तुम्हारा मतलब कि इन लोगों के चिल्लाने से सारे शहर के लोगों को काफी परेशानी महसूस हो रही है। बात ये नहीं है काजी साहब, नियम और कानून का भी तो सवाल है। जल्दी ही वो आपकी बात मानना भी बंद कर देंगे। ये संकीर्तन आंदोलन बन जाएगा। बिल्कुल सही। अगर आपने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो फिर कोई हमारी बात नहीं मानेगा। हाँ काजी साहब। ठीक है, मैं पहले खुद वहां जाकर देखूंगा, उसके बाद अगला कदम उठाऊंगा। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार काजी साहब। श्रीवास, क्या ये शोर शराबा रात भर यूं ही चलता है? काजी साहब, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप कर रहे हैं यहाँ। पर तुम्हारे चिल्लाने से नवद्वीप की शांति पूरी तरह से भंग हो रही है। नहीं नहीं, आज से चीखना चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। पर काजी साहब, हमने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। मेरे पास फालतू सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। जब मैंने कहा बंद तो बंद। लेकिन काजी साहब, मुझे हमारी गलती समझ में नहीं आ रही है। ओफो, गलती समझ में नहीं आ रही ना? अभी से मैं नवद्वीप के घरों में गाना बजाना बंद करवा रहा हूं। यह मेरा आदेश है। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसका क्या कर सकता हूं। समझ गए तुम लोग? श्रीवास, हमें कुछ करना ही चाहिए। हम लोग ही अगर चुप बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? चलो चलो, हम सब लोग महाप्रभु को सूचित करते हैं। किंतु हम उनको
हम उन्हें कैसे बता सकते हैं कि नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन मना कर दिया गया है? फिर भी हमें उन्हें बताना तो चाहिए ही ना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह कलयुग पाप का युग है, पर इसकी एक विशेष बात है, वो ये कि सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से ही मनुष्य भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। कनीर्य दोषे निधि राजन अष्टि एक महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। क्या बात है श्रीवास, तुम यहां इतनी जल्दी कैसे आ गए? नित्यानंद, श्री हरि चाहते हैं कि हम आज सुबह जल्दी कीर्तन करें, तभी तो श्रीवास, मुकुंद और बाकी लोग जल्दी आए हैं। पर श्रीवास, मुकुंद, आप लोग मृदंग, खड़ताल और मंजीरा साथ क्यों नहीं लाए? आप लोग कीर्तन में नहीं आएंगे? प्रभु, अरे ये क्या कर रहे हैं तुम? क्या हुआ? ये क्या है? बोलो कुछ। भगवान चांद काजी ने धमकी दी है प्रभु। नवद्वीप में संकीर्तन बंद कर दिया गया है। जो भी संकीर्तन में जाएगा, काजी साहब उसका धर्म भ्रष्ट कर देंगे प्रभु। पिछली रात जब हम संकीर्तन कर रहे थे ना प्रभु, तो वहां पर काजी साहब अपने लोगों के साथ आए और हमारा मृदंग तोड़कर चले गए प्रभु। हम क्या करें? नवद्वीप में रह पाना अब असंभव है प्रभु। क्या उसने ऐसा दुस्साहस किया? ये आदेश दे दिया उसने? आज मैं उस काजी को नष्ट करके ही रहूंगा। श्रीवास, मुकुंद, आज मैं उसके यहां ही संकीर्तन करूंगा। देखते हैं वो क्या करता है। नित्यानंद, सभी भक्तों को इकट्ठा कर उनसे मशाल, मृदंग और खड़ताल लाकर मेरे घर आने के लिए कहो। आज शाम हम संकीर्तन करेंगे और काजी के घर में जाएंगे। चलो, हम सब मिलकर हरिनाम का प्रचार करते हैं हमारे नगर में। नहीं प्रभु, काजी के आदेश का उल्लंघन करना ठीक नहीं होगा। क्या निमई पंडित अपने साथियों के साथ हम पर हमला करने आ रहा है? मैं देखता हूं काजी साहब। काजी, आज मैं तुम्हारे घर आया हूं और तुम अपने कमरे में छिप रहे हो। ये कैसा बर्ताव है? निमई पंडित, आप इतने गुस्से में आए कि मेरी बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। पर जब आपके भक्तों ने कहा कि आप मुझे पुकार रहे हो, तो मुझे थोड़ा चैन आया और मैं बाहर आ गया। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेहमान के रूप में यहां आए। अंदर आइए। देखो निमई, गांव के नाते से मैं
आपका मामा लगता हूं और आप मेरे भांजे, क्योंकि आपके दादा नीलांबर चक्रवर्ती मेरे काका समान लगते हैं। और आप जानते हो कि गांव का नाता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जैसे कि मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी भांजा अपने मामा की गलतियों को ध्यान नहीं देता। मामा भी भांजे के गुस्से को सहन कर लेता है। मैंने संकीर्तन को बंद करवाया। इस अपराध के लिए आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। अब से मेरा घर, मेरी संपत्ति और यहां तक कि मैं भी आपके लिए हूं। काजी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया स्पष्ट जवाब दें। पवित्र नाम जप से होने वाले इतने शोरगुल को रोकने के लिए तुम कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाना चाहते? तुम तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हो। तुम्हें तो हिंदुओं की धार्मिक गतिविधियों को रोकने का अधिकार प्राप्त है। देखो निमई, मेरा एक सैनिक संकीर्तन बंद करवाने के लिए गया था, पर मैंने देखा कि अचानक ही उसकी दाढ़ी मुझ आग से जल गई और चेहरा भी। इसलिए मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। और एक दिन मैंने एक मुसलमान भाई को हरि का नाम लेते हुए सुना। जब मैंने पूछा कि वो ये नाम क्यों ले रहा है, तो उसने जवाब दिया कि हिंदू हमेशा कहते हैं रामदास, कृष्णदास, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि शब्द के मायने हैं चुराना, चोरी करना, और ये सारे भक्त चोर हैं। उसने कुछ ऐसा मखौल उड़ाया था कि अब वो हरि बोल कहना बिल्कुल भी बंद नहीं कर पा रहा है। देखो, कई लोग आपको गौर हरि पुकारते हैं। मुझे ये नाम पसंद है। एक और बात, सच कहूं तो जिस रात मैं श्रीवास के घर संकीर्तन रुकवाने गया था, मैंने देखा आधे शेर जैसा इंसान मेरी छाती फाड़ रहा था। उसने दहाड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे भक्त का मृदंग तोड़कर मेरा संकीर्तन रोका है, मैं तुम्हारी सारी पसलियां तोड़ दूंगा। मैं बहुत ही डर गया था और उनसे मैंने माफी मांगी, पर उनके नाखून के निशान अभी भी मेरी छाती पर मौजूद हैं। अब मैंने महसूस किया है कि आप वाकई में हिंदुओं के नारायण हो, और यह भी कि आपके कृष्ण और अल्लाह एक ही हैं। जान, तुमने कृष्ण, हरि और नारायण इन तीनों नामों का उच्चारण किया है। तुम्हारे पाप वैसे ही धुल गए हैं। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो काजी। आप स्वयं ही ईश्वर का रूप हो। आपकी दया से मेरी अज्ञानता दूर हो गई है। आशीर्वाद दो कि आप में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। काजी, मेरी केवल एक ही विनती है, नवद्वीप में कभी भी संकीर्तन मत रुकने देना। नहीं, इस तरह बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने जो किया उसका मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है। मैं अपने आगे के सभी लोगों को यह आदेश दे दूंगा कि कभी भी कोई इस संकीर्तन को रोकने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने
संकीर्तन बंद कराने की कोशिश की तो उसे उसका अंजाम जरूर भुगतना होगा। ये चांद काजी कोई सामान्य मुसलमान नहीं थे। वो बंगाल के नवाब हुसैन के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो श्री कृष्ण के भक्त बन गए और नवद्वीप में भजन कीर्तन करने लगे। जोगियों और हिंदुओं ने उन्हें कभी हिंदू नहीं माना, तब भी उन्होंने हिंदू धर्म का पवित्र जनेऊ धारण करके अपना बाकी जीवन नवद्वीप पर बिताया। यहां देखो, एक बड़ का पेड़ और नीम का पेड़ आलिंगन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक वैसे ही महाप्रभु भी आलिंगन किया करते थे चांद काजी को। और पता है, चांद काजी के अनुयायी आज भी गौरा के भक्त हैं। द्वापर युग में प्रभु द्वारा ब्रजलीला पूर्ण करने के पश्चात श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी लीला के परिणाम स्वरूप मेरे भक्त मुझे साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रसों से जोड़कर इन तीनों का संपर्क ही उन्हें पार उतारेगा, अन्यथा ये असंभव है। वैदेही भक्ति के माध्यम से अर्थात शास्त्र निधि निषेध के अनुसार मेरी आराधना करे, किंतु वैदेही भक्ति के प्रभाव से भक्तगण मेरे वैकुंठ चरण से मेरी लीला में प्रवेश करते हैं। उन्हें मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए कली के युग में मैं भक्त रूप में अवतार लूंगा और वैदेही भक्ति के माध्यम से जो भी मेरी सेवा करेगा उसे मेरे वृंदावन रूप में प्रवेश मिल जाएगा। तब व्रजनंदन कृष्ण सच्चिदानंदन गौर हरि रूप में मायापुर में अवतरित हुए, संकीर्तन करने के लिए प्रयत्न करने लगे। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि इस जग में चारों ओर दुनिया के समस्त कोनों में उनका नाम फैल जाएगा। हालांकि मानवीय तौर पर देखा जाए तो यह भविष्यवाणी बिल्कुल असंभव लगती है, पर जैसा भगवान ने कहा है कि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और इस महान कार्य को संपादित करने के लिए वो अपने बहुत ही प्रिय सहयोगी को यहां भेजेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका संकीर्तन आंदोलन दुनिया भर के शहरों और गांवों में फैलेगा। ये एक अद्भुत भविष्यवाणी थी। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह जोर देकर कहा था कि भगवान ही असीम सत्ता के रूप हैं और उनके शब्द व्यर्थ नहीं जा सकते। जिनको भरोसा नहीं है वो उनकी भविष्यवाणी को नहीं मानेंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य कुछ ही समय में उजागर हो जाएगा। अपनी भविष्यवाणी को सत्यता प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक विशेष साथी को यहां भेजेंगे, जो कि उनका संदेश लेकर पश्चिम में जाएगा। कई भाग्यशाली आत्माएं उस संदेश के प्रत्युत्तर में उनकी भक्त बन जाएंगी। दुनिया भर में एक आंदोलन शुरू हो जाएगा और ईश्वर प्रेम में समस्त संसार को लीन कर लेगा। दुनिया भर के बड़े शहरों में वे लोग भगवान का नाम लेकर नृत्य करते हुए उछलेंगे, हरि नाम गाएंगे और नाचेंगे। वो एक आध्यात्मिक क्रांति का कारण बनेंगे और दुनिया एक असली अभ्युदय का अनुभव करेगी। हालांकि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देंगे, पर वो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए होंगे और वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जो पहले कभी किसी को अनुभव नहीं हुई होगी। वो दुनिया भर के लाखों लोगों को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र भक्तों में परिवर्तित करने का अद्भुत चमत्कार कर दिखाएंगे। श्री श्री राधा कृष्ण की अप्रतिम मूर्तियों वाले सैकड़ों मंदिरों की वो स्थापना करेंगे और उच्च स्तर पर आरूढ़ करने के लिए अमेरिकी और यूरोपियन लोग भी उनकी आराधना करेंगे। वो उन्हें प्रेरित कर उच्च श्रेणी के वैष्णव और ब्राह्मण बनाएंगे।
दुनिया भर के तमाम महत्वपूर्ण शहरों में वो वैदिक आध्यात्मिक त्योहारों का शुभ आरंभ करेंगे। लाखों लोग इन त्योहारों में हिस्सा लेकर प्रभु के साथ उनकी प्रेम पूर्वक रिश्ते की शुरुआत का आनंद अनुभव करेंगे। वो इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक गगन में परिवर्तित कर देंगे। हम इन अद्भुत चीजों के अनुभव के लिए भले ही ना रहें, पर ये चीजें होंगी अवश्य। और जो लोग उस समय जन्म लेकर भाग्यशाली होंगे, वो प्रभु की सच्ची कृपा प्राप्त करके आध्यात्मिक लाभ उठाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी, वो सत्य होगी। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। দিয়া পদ ছায়া শোধ হে আমায় তোমার চরণ অবধিয়া পদ ছায়া শোধ হে আমায় তোমার চরণ ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর